क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम रोज खाते हैं वो हमारे शरीर की ताकत कैसे बनता है? रोटी, सब्जी, दूध, फल, सब कुछ पेट में जाने के बाद आखिर जाता कहाँ है? जवाब है शरीर के उस अद्भुत हिस्से के पास जिसे हम लिवर कहते हैं। लिवर यानी शरीर की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। ये कोई साधारण अंग नहीं बल्कि एक पूरा केमिकल फैक्ट्री है जो दिन रात बिना रुके काम करता रहता है। हम चाहे जाग रहे हों या सो रहे हों, लिवर हर पल हमारे अंदर सफाई, ऊर्जा निर्माण और सुरक्षा का काम करता है। अगर शरीर एक शहर है तो लिवर उस शहर का सबसे व्यस्त उद्योग क्षेत्र है, जहां हर सेकंड हजारों रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। लिवर हमारे पेट के दाहिने हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है और रंग गहरा लाल भूरा। यही वो जगह है जहां शरीर में आने वाले हर पोषक तत्व की क्वालिटी चेक होती है। जब हम खाना खाते हैं तो पेट और आंतें उसे तोड़कर न्यूट्रिएंट्स में बदल देती हैं और वे न्यूट्रिएंट्स रक्त के जरिए सीधे लिवर तक पहुंचते हैं। वहां से लिवर यह तय करता है कि क्या शरीर में भेजना है, क्या जमा रखना है और क्या बाहर निकालना है। मान लीजिए आपने तली भुनी चीजें खा ली तो लिवर उन्हें तोड़कर छोटे हिस्सों में बांट देता है ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। अगर आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया है तो लिवर उस अतिरिक्त हिस्से को फैट के रूप में स्टोर कर देता है ताकि जब शरीर को ऊर्जा की कमी हो तो वही फैट दोबारा ऊर्जा में बदला जा सके। यही कारण है कि लिवर को शरीर का एनर्जी बैंक कहा जाता है। लेकिन लिवर सिर्फ ऊर्जा का बैंक नहीं बल्कि फिल्टर भी है। यह हमारे खून में मौजूद हर जहरीले तत्व को पहचान कर उसे निष्क्रिय कर देता है, जैसे शराब, दवाइयों के रासायनिक अवशेष, दूषित भोजन या प्रदूषण से आने वाले केमिकल्स। ये सब पहले लिवर में जाकर साफ होते हैं। अगर लिवर ये काम न करे तो हमारा खून कुछ ही घंटों में जहर बन जाएगा। यही कारण है कि जब लिवर कमजोर पड़ता है तो शरीर में थकान, त्वचा का पीला पड़ना, पाचन में गड़बड़ी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं दिखने लगती हैं। लिवर का सबसे शानदार काम है बाइल बनाना। बाइल यानी पित्त रस। ये हरा पीला द्रव है जो वसा, फैट को तोड़ने में मदद करता है। जब भी हम खाना खाते हैं लिवर बाइल बनाता है और उसे एक छोटे से थैले में भेजता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। वहां से ये रस छोटी आंत में छोड़ा जाता है जहां ये खाने के तेल और चिकनाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शरीर में अवशोषित कर देता है। अगर बाइल ठीक से न बने या रास्ता बंद हो जाए तो पाचन गड़बड़ हो जाता है और शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा लिवर एक साथ सैकड़ों काम कर रहा होता है। खाना पचाना, खून को साफ करना, ऊर्जा बनाना, वसा को नियंत्रित रखना और जरूरत पड़ने पर टॉक्सिन्स निकालना। इतना सब कुछ करते हुए भी ये कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन जब हम लगातार जंक फूड, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक या बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं तो धीरे धीरे लिवर थकने लगता है। उसके अंदर चर्बी जमा होने लगती है जिसे कहते हैं फैटी लिवर। शुरुआत में इसका असर पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ लिवर सूजने लगता है और अगर ध्यान न दिया जाए तो वही सूजन लिवर सिरोसिस में बदल जाती है, जहां लिवर की कोशिकाएं मरने लगती हैं और उनकी जगह कठोर ऊतक बन जाते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां शरीर का यह अद्भुत अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो लिवर शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री है। यह हर दिन लगभग 500 से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस करता है। यह न सिर्फ खून को साफ करता है बल्कि शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है और जरूरत पड़ने पर उसे वापस ग्लूकोज में बदल देता है। यानी जब आप कुछ घंटे भूखे रहते हैं तो लिवर ही है जो स्टोर्ड ग्लूकोज को एनर्जी में बदल देता है और आपको कमजोरी महसूस नहीं होने देता। लिवर शरीर के हार्मोन संतुलन में भी अहम भूमिका निभाता है। यह थायराइड हार्मोन, इंसुलिन और सेक्स हार्मोन को नियंत्रित करता है। अगर लिवर असंतुलित हो जाए तो इसका असर सिर्फ पाचन पर नहीं बल्कि पूरे शरीर की ऊर्जा, वजन और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। यही कारण है कि कई बार लोगों को बिना वजह थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की समस्या होती है और जड़ में कारण होता है कमजोर लिवर। अगर आप देखेंगे तो लिवर सिर्फ शरीर के अंदर काम करने वाला एक अंग नहीं है बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी समझ का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे भीतर जमा गंदगी को रोज साफ करते रहना चाहिए, कैसे जरूरत से ज्यादा चीजें जमा नहीं करनी चाहिए और कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए। लिवर का स्वभाव यही है, साफ करना, संतुलित करना और बचाना। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने लिवर को तब तक नहीं समझते जब तक वह बीमार न हो जाए, और जब तक बीमारी दिखती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिवर को रोज थोड़ा सा ध्यान दें, पानी पर्याप्त पिएं, ज्यादा तले हुए और मीठे खाद्य पदार्थों से बचें, शराब और सिगरेट से दूरी रखें और शरीर को रोज थोड़ी हरकत में रखें, क्योंकि लिवर को सक्रिय रखने के लिए गतिशीलता यानी मूवमेंट सबसे बड़ा ईंधन है। कई लोग सोचते हैं कि लिवर को साफ करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक पीना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा लिवर खुद में सबसे बड़ा डिटॉक्स सिस्टम है। उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती, बस उसे साफ हवा, शुद्ध पानी और संतुलित आहार चाहिए।
जब आप गहरी सांस लेते हैं, शरीर को हिलाते हैं और ताज़ा खाना खाते हैं तो लिवर अपने आप खुद को पुनर्जीवित करता है। हाँ, ये सच है कि लिवर में एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर इसका कोई हिस्सा खराब भी हो जाए तो ये अपने आप को दोबारा बना सकता है। यही कारण है कि इसे रिजेनरेटिव ऑर्गन कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह नष्ट हो जाए तो शरीर उसे कभी वापस नहीं बना पाता। इसलिए जरूरी है कि हम उस हद तक पहुंचने ही न दें। आपका लिवर आपके अंदर का मूक प्रहरी है जो दिन रात बिना शिकायत आपकी सेवा करता है। वह आपकी हर गलती का असर सबसे पहले झेलता है, चाहे वह गलत खान पान हो, तनाव हो या नींद की कमी। और फिर भी वह चुपचाप सफाई करता रहता है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। लिवर को अगर समझ लिया जाए तो शरीर और जीवन दोनों को समझा जा सकता है, क्योंकि यह अंग सिर्फ भोजन को ऊर्जा में नहीं बदलता बल्कि जीवन को शक्ति में बदलता है। लिवर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह केवल खून को साफ नहीं करता बल्कि उसे बनाता भी है। जी हाँ, गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर में सबसे पहले लिवर ही वह स्थान होता है जहाँ खून की कोशिकाएं बनती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो यही लिवर हमारे खून में मौजूद पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और नए तत्वों को सक्रिय रखता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ लिवर का मतलब है स्वस्थ रक्त, और स्वस्थ रक्त का मतलब है पूरा शरीर जीवन से भरपूर। लिवर का खून से गहरा रिश्ता होता है। हमारे शरीर में 2 तरह की रक्त नलिकाएं लिवर तक जाती हैं। एक जो दिल से ऑक्सीजन वाला खून लाती है और दूसरी जो आंतों से पोषक तत्वों से भरा खून लेकर आती है। लिवर इन दोनों को मिलाकर उनमें मौजूद हर तत्व की जांच करता है। कोई जहर है तो उसे निष्क्रिय करता है, कोई जरूरी पोषक तत्व है तो उसे शरीर के काम आने लायक बनाता है। यही नहीं, लिवर शरीर की चर्बी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी संतुलन में रखता है। अगर ये तीनों तत्व असंतुलित हो जाएं तो शरीर में रोग, थकान और मोटापा फैल जाता है। अब सोचिए, अगर लिवर इतना व्यस्त और जिम्मेदार है तो इसे थोड़ी भी कमजोरी कितनी बड़ी परेशानी ला सकती है। जब लिवर में चर्बी जमा होने लगती है तो उसका आकार बढ़ जाता है। यही स्थिति फैटी लिवर कहलाती है। शुरुआत में ये बिना लक्षणों के होता है, पर अंदर ही अंदर लिवर की कोशिकाएं सूजने लगती हैं। ये सूजन लंबे समय तक रहे तो लिवर का ऊतक कठोर होने लगता है। यही सिरोसिस की शुरुआत है। सिरोसिस में लिवर की कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं और नई कोशिकाएं बनने की क्षमता कम हो जाती है। इससे शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, खून में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और धीरे धीरे शरीर अपनी सफाई की क्षमता खो देता है। यही वह समय होता है जब त्वचा पीली पड़ जाती है, आंखें हल्की पीली दिखाई देती हैं और थकान हर समय साथ रहती है। लिवर की बीमारी के कई रूप हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई जैसी वायरल बीमारियां, फैटी लिवर जो जीवन शैली से जुड़ा है, और शराब से होने वाला लिवर डैमेज। हर प्रकार की समस्या की जड़ में एक बात सामान्य है, लिवर पर अधिक बोझ। जैसे हम दिन भर में बार बार जंक फूड, मीठे पेय या अनावश्यक दवाएं लेते हैं, वैसे ही लिवर को हर बार उन सबको तोड़ने और साफ करने में मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे उसका सिस्टम थकने लगता है और बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हम इसे समझ लें तो लिवर को स्वस्थ रखना बहुत आसान है। पहला नियम है, शरीर को पानी से भरा रखें। लिवर को साफ करने के लिए पानी उसका सबसे बड़ा साथी है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी लिवर के सफाई कार्य को सुचारू रखता है। दूसरा, प्राकृतिक भोजन पर लौटें। ताजे फल, सब्जियां, नींबू, हल्दी, चुकंदर, गाजर, सेब, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियां लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं।
इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जीवित करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर लिवर को पुनर्जी में जमा वसा और विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तीसरा नियम है शरीर को हर दिन थोड़ा हिलाना डुलाना। हल्की दौड़, योग या तेज चलना लिवर में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। इससे लिवर की कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और फैट मेटाबॉलिज्म तेज होता है। चौथा नियम शराब और तले हुए भोजन से दूरी। शराब लिवर की कोशिकाओं को सीधे नष्ट करती है और तला हुआ भोजन उनमें चर्बी जमा करता है। दोनों मिलकर लिवर की क्षमता को लगभग 70% तक घटा सकते हैं। पांचवा नियम है मानसिक संतुलन बनाए रखें। हाँ, ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन तनाव लिवर को भी प्रभावित करता है। जब हम लंबे समय तक गुस्से या चिंता में रहते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन लिवर की रासायनिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं। प्राचीन चीनी चिकित्सा में तो कहा गया है कि गुस्सा लिवर को जलाता है। इसलिए ध्यान, गहरी सांसें और पर्याप्त नींद लिवर की सेहत के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी सही डाइट। लिवर की सेहत के लिए सोने जागने का समय भी बहुत मायने रखता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि रात 10 बजे से 2 बजे के बीच लिवर की मरम्मत और सफाई प्रक्रिया सबसे सक्रिय रहती है। अगर हम उस समय तक जागते रहते हैं या भारी भोजन करते हैं तो ये प्राकृतिक मरम्मत बाधित हो जाती है। इसलिए जल्दी सोना, हल्का भोजन करना और रात में शरीर को विश्राम देना लिवर के लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब एक दिलचस्प बात, लिवर में अद्भुत पुनर्जीवन शक्ति होती है। अगर इसका 70% हिस्सा भी कट जाए तो बाकी 30% भाग खुद को दोबारा पूर्ण बना सकता है। ये क्षमता किसी और अंग में नहीं पाई जाती। यही कारण है कि डॉक्टर लिवर प्रत्यारोपण के लिए एक व्यक्ति का कुछ हिस्सा लेकर दूसरे को दे सकते हैं और दोनों ही स्वस्थ रह सकते हैं। ये बात हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन में चाहे कितनी भी चोट क्यों न लगे, अगर हम भीतर से साफ और संतुलित रहें तो खुद को फिर से बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लिवर करता है।
लिवर केवल शरीर नहीं बल्कि मन की शुद्धता से भी जुड़ा है। जब हम भीतर से संतुष्ट, शांत और आभारी रहते हैं तो शरीर की हर कोशिका वैसा ही व्यवहार करने लगती है। ये बात विज्ञान भी मानता है। भावनाएं सीधे हार्मोन और अंगों पर असर डालती हैं। अगर मन अशांत है तो लिवर की सफाई क्रिया धीमी हो जाती है, पाचन बिगड़ता है और थकान बढ़ जाती है। इसलिए केवल सही भोजन ही नहीं बल्कि सही मनोदशा भी लिवर की शक्ति को बनाए रखने में जरूरी है। आज के समय में सबसे आम समस्या बन चुकी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी ऐसा फैटी लिवर जो शराब न पीने पर भी हो जाता है। इसका कारण है आधुनिक जीवन शैली। देर रात तक जागना, तनाव, बैठे बैठे रहना, जंक फूड और चीनी से भरे पेय। शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और फैट लिवर में जमा होने लगता है। इसका इलाज किसी दवा में नहीं बल्कि आदतों में है। जैसे सुबह की धूप में कुछ देर रहना, हल्की दौड़ लगाना, दिन में नींबू पानी या गर्म पानी में हल्दी लेना और भोजन में ताज़ा तत्व शामिल करना। अगर आप जानना चाहें कि आपका लिवर स्वस्थ है या नहीं तो कुछ संकेत हैं। त्वचा का साफ और प्राकृतिक रंग, सुबह उठते ही हल्कापन महसूस होना, पाचन का सुचारू रहना और नींद का गहरा होना। वहीं अगर बार बार थकान, पेट फूलना, त्वचा या आंखों का पीला होना या मुंह में कड़वाहट महसूस हो तो ये लिवर की चेतावनी है। ये कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि शरीर का तरीका है ये कहने का कि मुझे थोड़ी देखभाल चाहिए। लिवर को स्वस्थ रखना कोई कठिन विज्ञान नहीं, ये बस जीवन को संतुलित रखने की कला है। जितना आप अपने भीतर साफ रहेंगे उतना ही आपका लिवर मजबूत रहेगा। यह अंग हमें रोज सिखाता है, जो अंदर की गंदगी को साफ रखे वही जीवन को लंबा बना सकता है। इसलिए अगली बार जब आप तला हुआ भोजन खाने लगें या देर रात तक स्क्रीन के सामने बैठे हों तो याद रखिए कि आपके भीतर कोई है जो चुपचाप आपके लिए काम कर रहा है। वह है आपका लिवर। उसकी रक्षा कीजिए क्योंकि वही आपके जीवन की असली प्रयोगशाला है। लिवर हमें यह सिखाता है कि शरीर और मन दोनों की सफाई बराबर जरूरी है। जब तक हम अपने भीतर का जर नहीं निकालते, चाहे वह गलत आदतें हों या नकारात्मक विचार, तब तक शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को हल्का, सादा और स्वच्छ रखना ही लिवर की पूजा है। लिवर केवल भोजन का नहीं बल्कि आत्मा का भी रक्षक है। यह हमें भीतर से ताकत देता है, ऊर्जा देता है और सिखाता है कि हर दिन नया बनने के लिए पहले खुद को साफ करना जरूरी है।